जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण के उपदेश और उनके द्वारा दिए गए अनमोल वचनों का महाभारत और भगवद गीता में विशेष महत्व है। भगवद गीता में अर्जुन को दिए गए श्री कृष्ण के उपदेश न केवल उस समय के लिए बल्कि आज के समय के लिए भी अत्यधिक प्रासंगिक है। भगवान श्री कृष्ण के कुछ प्रमुख उपदेश और अनमोल विचारों के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 19 अनमोल विचारों के बारे में बताएंगे। पहला, कर्म का महत्व। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए न तो आप कर्म फल का कारण बने और न ही कर्म न करने की प्रवृत्ति रखें। दूसरा, योग का महत्व। हे अर्जुन, योग में स्थिति होकर आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए कर्म करो। इस प्रकार की समानता को ही योग कहा जाता है। आत्मा का स्वभाव। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। आत्मा अमर है और वह केवल शरीरों का परिवर्तन करती है। श्री कृष्ण का विश्व स्वरूप। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, मैं आपके इस अनंत रूप को देखकर धन्य हुआ हूँ। आपका विश्व रूप हर दिशा में विस्तारित है और इसमें सभी देवता, ऋषि और सिद्धगण दिखाई दे रहे हैं। आप सृष्टि के निर्माता और संहारक हैं। भक्ति का महत्व। जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार का फल देता हूँ। सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। हे पार्थ, यह मेरा वचन है। ज्ञानी और ज्ञान का स्थान। बहुत से जन्मों के बाद ज्ञानवान व्यक्ति मुझे जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महान आत्मा दुर्लभ होता है। वह समझता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। परम धर्म। अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है, जबकि दूसरों के धर्म का पालन करना भयावह है। श्री कृष्ण का आत्मस्वरूप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ जो सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत भी हूँ। भक्त का आदर। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं और मेरी आराधना करते हैं, उनके योगक्षेम का मैं स्वयं वहन करता हूँ। श्री कृष्ण की अहंकारहीनता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी करना अनिवार्य नहीं है। मुझे कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। समर्पण का महत्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सभी धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसीलिए शोक मत करो। धर्म की रक्षा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता हूँ। आत्मा का अजेय होना। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकती है और न वायु सुखा सकती है। भौतिक सुख दुख। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, सर्दी गर्मी और सुख दुख ये सब इंद्रिय स्पर्श से उत्पन्न होते हैं, एक क्षणिक और अनित्य होते हैं। इसीलिए धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। प्रभु कहते हैं, हे पार्थ, सभी प्राणी अदृश्य से उत्पन्न होते हैं और दृश्य रूप में प्रकट होते हैं और फिर अदृश्य में विलीन हो जाते हैं। फिर शोक किस बात का? आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए न तो आप कर्म फल का उपभोगी बने और न ही कर्म ना करने की प्रवृत्ति रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं योग माया से छिपा रहता हूँ और सभी लोग
मुझे नहीं पहचान पाते। यह संसार मुझे अजेय और अनंत नहीं जान पाता। प्रभु कहते हैं, हे पार्थ, यह संसार एक मायावी जाल है और हमें इस जाल से मुक्त होकर अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को रोज पढ़ते या सुनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। उम्मीद है आप श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।